अच्छा सुनो, ओके सर। तो चलो गाइस, अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कंटिन्यू करेंगे। और दोबारा बोल देता हूँ, जितना आपका यस सिलेबस सर। में कॉम्प्लेक्स नंबर का है वो ऑलरेडी हो चुका है। आपका सिलेबस एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कंप्लीट हो चुका है इस बार। सिलेक्ट और मतलब जो आपका न्यू सिलेबस के हिसाब से इतना है उतना कंप्लीट हो चुका है। अब बस हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं पोलर फॉर्म, ताकि आपको एंट्रेंस में पोलर फॉर्म समझ में आए। तो देखो बेटे, पोलर फॉर्म का ऑलरेडी क्या क्या चीजें कवर कर चुके हैं और आगे क्या भी करेंगे। पहले तो हम कवर कर चुके थे कि सपोज ये एक्स वाई प्लेन है, this is x is y axis and this is x axis। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका z इज इक्वल टू 2 + 3i है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गेंड प्लेन में, इसको बोलते हैं आर्गेंड प्लेन। जब हम एक्स वाई प्लेन को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकेशन को लोकेट करने के लिए या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करने के लिए यूज करते हैं, उस वक्त हम एक्स वाई प्लेन को आर्गेंड प्लेन बोलते हैं। तो ये प्लेन में ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस पॉइंट पर लोकेट होगा, जो पॉइंट पर लोकेट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। एक्स टू कोऑर्डिनेट का क्या होगा, थ्री। यस, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। सर टू। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा सर कॉम्प्लेक्स नंबर का। इमेजिनरी पार्ट थ्री। तो एक्स वाई प्लेन में जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 3 है, मानो ये वाला पॉइंट सपोज, थोड़ा थोड़ा इसको और ऊपर ले लेते हैं, मानो ये वाला पॉइंट, मतलब इधर नंबर 2 है, इधर नंबर 3। तो यही वाला पॉइंट, मानो इसका नाम मैं पी देता हूं। ये जो पी वाला पॉइंट जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज लोकेटेड हियर। और ये जो पॉइंट पी को अगर मैं ओरिजिन के साथ जोड़ दूं, अगर मैं उसको ओरिजिन के साथ जोड़ दूं, तो ये ओरिजिन ओ है। तो बेटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर, व्हिच इज नथिंग बट मॉड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ, है ना बेटे। वो डिस्टेंस क्या है बेटे, यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ही है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इधर क्या आएगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस सर। प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, √13। सर और 13। √13। तो इतना तक डिस्कशन किए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो होता है उसका मॉडुलस। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो पॉइंट के द्वारा लोकेटेड होता है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, एंड उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। अब आगे हमने ये भी आपको बताए थे कि ओरिजिन सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन ही, सिर्फ जेड इज इक्वल टू 0 + 0i जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सिर्फ और सिर्फ यही कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ही 0 होता है। बाकी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पॉजिटिव नंबर आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कदापि नेगेटिव नंबर नहीं आता। 0 + 0i कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस 0 आता है, और इसको छोड़ के बाकी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पॉजिटिव आता है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन पे लोकेट होता है, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 लेंगे। उसके बाद हमने आर्गुमेंट सर डिस्कशन किए थे। सर वो पॉइंट को भी हम और एक तरफ से मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो जेड मॉड्यूलस कॉमा वो एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हो रहा था। यही आर्गुमेंट आर्गुमेंट बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर 0 का कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता है, अनडिफाइंड। अच्छा, आर्गुमेंट के बारे में हमने क्या डिस्कशन किए थे, रिकॉल कर लेते हैं। कि सपोज दिस इज माय आर्गेंड प्लेन, दिस इज वाई एक्सिस, this is x axis, and in my argand plane suppose my complex number is located here, suppose point p a comma b, मानो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी आई। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ओरिजिन के साथ जोड़ दें, तो ये जो लाइन बनता है ओपी, ये लाइन ओपी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब ओ एक्स, समझ रहे हो ना, ओ एक्स के साथ यस सर। जितने भी एंगल बनाता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल ये बनाएगा, एंड ऑल दोज एंगल्स आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी आई। जैसे कि ये ओपी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, देखो बेटे पॉजिटिव एक्सेस के साथ, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव एक्सेस के साथ जो जो एंगल बना रहा है वो सब इसका एक एक आर्गुमेंट है।
जैसे कि उसका ये एक आर्गुमेंट बनेगा, पॉजिटिव से ये एक एंगल बनाया। रोटेशन हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हैं, ओ एक्स से रोटेट किए, कहां पर अटक गए बेटे, ओपी से अटक गए, तो ये एंगल मानो ये थीटा है, तो थीटा है उसका एक ऑर्डर एक आर्गुमेंट बनेगा। अच्छा आप सर क्लॉकवाइज रोटेशन भी कर सकते हैं। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सब, क्लॉकवाइज में रोटेट करो, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करो, जो भी करो, बस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट का डेफिनेशन क्या बोला था मैंने कि एंगल मेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर angle made by the complex number with पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाता है वो होगा बेटे आपका आर्गुमेंट। अभी मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिखा हूं, मतलब आप समझ जाना कि सर अगर मेंशन नहीं किया तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटे ये एक आर्गुमेंट उसका बनेगा। आप अगर बेटे ऐसे रोटेट यहां से रोटेशन शुरू किए पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस का रेस्पेक्ट में आप एंगल बना रहे हो, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही रोटेशन स्टार्ट करते हैं। तो सपोज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मैं रोटेशन स्टार्ट किया 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 और आके ऐसे पहुंचा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में आके पहुंचा यहाँ पर, तो बेटे ये और एक एंगल बनता है, और वो भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक आर्गुमेंट होगा। ऐसे दो बार रोटेशन करके आके पहुंचा, ये अभी और एक एंगल क्रिएट होगा। आप जरा सोचो बेटे, सपोज आप ओ एक्स से रोटेशन स्टार्ट किए, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन बना के इधर आके पहुंचे, तो ओपी एंड ओएक्स के बीच में ये भी तो एक एंगल बनता है ना। एक एंगल यस का सर, दो यस सर। एक एंगल का दो साइड होते हैं, एक होता है टर्मिनल साइड, एक होता है इनिशियल साइड। ये होता है उसका इनिशियल साइड और ये होता है उसका टर्मिनल साइड। और आप रोटेशन इनिशियल साइड से शुरू करके टर्मिनल साइड पर खत्म करते हो। अब आप कितने बार रोटेट करके खत्म किए हुए आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से आपका एंगल का वैल्यू ज्यादा होगा कि कम होगा, क्योंकि एंगल इज नथिंग बट मेजर ऑफ रोटेशन, एंगल इज नथिंग बट मेजर ऑफ रोटेशन। तो मैं इनिशियल साइड से सपोज रोटेशन स्टार्ट किया और यूं एक बार रोटेट किया, यूं 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 रोटेट करके आके पहुंचा, तो बहुत ज्यादा रोटेट कर गया, और रोटेट करने के बाद मेरा टर्मिनल साइड वही है, इनिशियल साइड यही है। तो बेटे यही इनिशियल साइड एंड यही टर्मिनल साइड के बीच में ये येलो वाला एंगल भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये एंगल इज नथिंग बट मेजर ऑफ रोटेशन। इनिशियल साइड से कितना अमाउंट ऑफ रोटेट करके आप टर्मिनल साइड पे पहुंचे, दैट इज द एंगल, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल। इनिशियल साइड से स्टार्ट किए, कितना अमाउंट ऑफ रोटेट करके आप टर्मिनल साइड पर पहुंचे, उसी को एंगल बोलते हैं। तो बेटे मैं इनिशियल साइड से इतना ज्यादा इतने सारे रोटेशन करके आके पहुंचा, तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में येलो वाला भी एक एंगल होगा। आप अगर सिर्फ एक बार मतलब बस कंप्लीट रिवोल्यूशन बिल्कुल ना करके सीधे आके पहुंच जाते हो, तो ये भी एक एंगल होगा इनिशियल साइड टर्मिनल साइड के बीच में। आप अगर इनिशियल साइड से क्लॉकवाइज में रोटेशन करते हो और वही टर्मिनल साइड के पास पहुंचते हो, तो वही इनिशियल साइड वही टर्मिनल साइड के बीच में ये एक एंगल भी बनता है। तो ऐसे करके आप देख सकते हो कि जो ओपी है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल बनाएगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा इनिशियल साइड एंड ओपी होगा टर्मिनल साइड, एंड एंगल इज नथिंग बट मेजर ऑफ रोटेशन, हाउ मच यू हैव रोटेटेड, कितना रोटेशन किए हो, ठीक है। तो ये भी, तो आप अगर क्लॉकवाइज में ऐसे गए ये भी एंगल बनता है, ये भी एक एंगल, सो ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल बनाता है, ऑन दीज एंगल्स आर कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बट द प्रॉब्लम इज हमारे पास ऐसे इनफाइनाइट आर्गुमेंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर के हो जाते हैं। तो मैथमेटिशियन लोग सोचे कि एक बस आर्गुमेंट हम उठाते हैं जिसको हम हमेशा यूज करेंगे, यूनिवर्सल यूज करेंगे, वर्ल्ड के कोई भी कोने में जाओ, कोई भी कंट्री में जाओ, कोई भी कंट्री का स्कूल में सेम आर्गुमेंट पढ़ाया जाता है और उसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है।
तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का डेफिनेशन हम आपको बताए थे, सबको समझ में आ रहा है मेरा बात? यस सर। यस सर। प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम आपको बताए थे कि जो आर्गुमेंट थीटा माइनस पाई से बड़ा एंड पाई या फिर पाई के साथ इक्वल होता है, उस आर्गुमेंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर का इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट में से बस एक ऐसा आर्गुमेंट होगा जो कि माइनस पाई से बड़ा होगा, पाई या फिर पाई से छोटा। तो ऐसे वाला जो एक आर्गुमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो या फिर हम ऐसे भी उसको लिख सकते हैं कि थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू प्लस पाई, मतलब इस इंटरवल में अगर कोई भी थीटा है, कोई भी आर्गुमेंट है, तो वो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा। तो हम आपको बताए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत सारे आर्गुमेंट हम आपको एग्जाम्पल भी दिए थे, बताओ इनमें से कौन सा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा? कि जो आर्गुमेंट का वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में रहेगा, या फिर अगर डिग्री में बोलो तो माइनस 180 डिग्री से प्लस 180 डिग्री के बीच में। अच्छा, यस और सर। एक बात, इफ आई नो इफ आई नो वन ऑफ द आर्गुमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक आर्गुमेंट पता है, तो क्या मैं उसके बाकी सारे आर्गुमेंट को भी बता सकता हूं? एंड द आंसर इज यस, हम बता सकते हैं। चलो मैं दिखाता हूं। एवरीबॉडी पे वेरी क्लोज अटेंशन। दिस इज माय सपोज माय कॉम्प्लेक्स नंबर p, suppose this is o origin, this is the complex number a plus b a सर a plus मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो फिर 360 डिग्री ऐड करेंगे, हाँ एंड क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो फिर 360 डिग्री मतलब -360 माइनस दैट एंगल इसलिए। यस। देखो बेटे एक बात सुनो, अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बेटे ये उसका एक आर्गुमेंट है ना बेटे, ये उसका एक आर्गुमेंट होगा क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस से ये एक एंगल बना, मानो उसको मैं थीटा बोलता हूँ। अच्छा एक बात सुनो, मैं बार बार पूरा डायग्राम ना बना के सिर्फ ओ एक्स एंड ओपी को लेके बनाता हूँ ना, ताकि मुझे भी मेहनत ज्यादा ना करना पड़े और आप भी समझ जाओ। ये ओ एक्स और ये ओपी, ठीक है। अच्छा, तो आपने इतना रोटेट करके थीटा एंगल आर्गुमेंट क्रिएट किए, बेटे एक अगर मैं पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के बाद यहाँ पर आके पहुंचू, मतलब ऐसा, तो ये एंगल कितना होगा? देखो आपने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किए, हाँ आपने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किए मतलब 2 पाई रेडियन एंड एक्स्ट्रा थीटा रेडियन, देख रहे हो ना, कंप्लीट रेवोल्यूशन 2 पाई और एक्स्ट्रा थीटा। तो ये वाला जो एंगल क्रिएट होगा उसका मेजर क्या होगा? थीटा प्लस 2 पाई या फिर 2 पाई प्लस थीटा, लेकिन मैं जानबूझकर इसको थीटा प्लस 2 पाई लिख रहा हूँ, कारण यू गेट इट और नॉट, एक ही बात है ना, 2 पाई प्लस थीटा, थीटा प्लस 2 पाई, क्या प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा, और एक सर आप बात, क्यों मतलब थीटा प्लस 2 पे लिख रहे हैं? पता चलेगा, अभी पता चलेगा। अच्छा, मैं सपोज ऐसे 2 बार कंप्लीट रेवोल्यूशन करके आया है ना, अरे देखो यहाँ से यहाँ के बीच वाला एंगल थीटा है ना, यहाँ से बीच वाला एंगल का मेजर थीटा है, ठीक है, ध्यान रखा करो। तो एक बार कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन, और एक बार कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब और एक 2 पाई 4 पाई रेडियन, और एक एक्स्ट्रा थीटा। तो ये टोटल येलो एंगल कितना हो गया बेटे? 4 पाई प्लस थीटा, या फिर मैं उसको लिखता हूँ थीटा प्लस 4 पाई, ठीक है। ऐसे आपको पता चल रहा होगा, अगर और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर दूंगा तो एंगल आ जाएगा थीटा प्लस 6 पाई, और एक बार करने के बाद थीटा प्लस 8 पाई, ऐसे करके। अच्छा, अगर मैं क्लॉकवाइज में करता हूं, वही ओ एक्स वही पी, ऐसे आके पहुंचा, बेटे मुझे पहले इस एंगल का मैग्नीट्यूड बताओ, प्लस माइनस आगे ना लगा के मैग्नीट्यूड बस बताओ, मैग्नीट्यूड क्वांटिटी बस बताओ, डायरेक्शन के हिसाब से माइनस प्लस बाद में सर देंगे। 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा की 360 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी सर, सर 360 360 डिग्री डिग्री माइनस माइनस थीटा थीटा। होगा। क्वांटिटी क्वांटिटी बताओ, डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से माइनस प्लस में बाद में लगाऊंगा, पहले इसका क्वांटिटी कितना होगा बेटा? ये टोटल टोटल है 360 डिग्री या फिर 2 पाई, 2 पाई में से ये एंगल आपको पता है कि थीटा है,
तो 2 पाई में से थीटा काट दो, है ना, थीटा शॉर्ट है, 2 पाई से थीटा कम है ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल का मैग्नीट्यूड कितना है भाई? 2 पाई माइनस। 360 माइनस। लेकिन एंगल क्लॉकवाइज में क्रिएट हुआ है, इसीलिए मैग्नीट्यूड के आगे लगाते हैं क्या बेटे? माइनस, माइनस। ताकि हमें पूरा एंगल का सेंस भी पता चल जाए। जब मैं एंगल का खाली मैग्नीट्यूड बोलूंगा तो बेटा हमें यह नहीं पता चलता है कि वो क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, लेकिन आगे माइनस प्लस लगा देने से पता चल जाता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। तो इसका मैग्नीट्यूड 2 पाई माइनस थीटा है, लेकिन डायरेक्शन क्लॉकवाइज, इसलिए आगे लगाया माइनस। एंड माइनस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो थीटा माइनस 2 पाई। थीटा माइनस 2 पाई। अच्छा, और एक बताओगे? अरे एवरीबॉडी, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं बकर बकर करते जा रहा हूँ। नो से समझ में आ रहा है। सर समझ में आ रहा आओ, हाँ बताओ, इधर से रोटेशन स्टार्ट किया एक्स एक्सिस से, और आपको पता है कि ये वाला क्वांटिटी थीटा है। हाँ, तो है। बेटा सर ये जो एंगल थीटा क्रिएट हुआ, माइनस 4 पाई। हाँ, लेकिन पहले मैग्नीट्यूड बताओ, पहले मैग्नीट्यूड बताओ। देखो एक कंप्लीट 4 पाई माइनस रेवोल्यूशन, तो हाँ, 4 पाई माइनस थीटा मैग्नीट्यूड है ना, क्योंकि देखो बेटे, दो कंप्लीट रेवोल्यूशन से सिर्फ थीटा कम है। देखो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होने वाला था, बस थीटा कम हो गया है ना, थीटा नहीं हुआ। अरे समझ रहे हो ना? तो मैग्नीट्यूड कितना है बेटे? 4 पाई माइनस थीटा, लेकिन डायरेक्शन क्लॉकवाइज में तो मैं आगे लगाएंगे माइनस, मतलब एंगल क्या हो गया? थीटा माइनस 4 पाई। तो ऐसे आपको पता चल रहा होगा, अगर और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करके आऊंगा तो एंगल जो क्रिएट होगा थीटा माइनस 6 पाई। तो इंटरेस्टिंगली, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का एक आर्गुमेंट थीटा मुझे पता है, तो उसके बाकी आर्गुमेंट्स क्या हो रहे हैं? थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई, थीटा प्लस 6 पाई, डॉट 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 सर डॉट डॉट। थीटा प्लस 2n पाई लिख सकते हैं। हाँ, ये वही लिखने वाले हैं। एंड क्लॉकवाइज में जब जा रहे हैं, क्या एंगल क्रिएट हो रहे हैं? थीटा माइनस 2 पाई, थीटा माइनस 4 पाई, थीटा माइनस 6 पाई, डॉट 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 डॉट। एवरीबॉडी गॉट इट? क्लियर? यस। तो बेटे क्या हम बोल यस सकते सर। हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक आर्गुमेंट थीटा है, तो उसके बाकी आर्गुमेंट का वैल्यू आएगा थीटा प्लस 2n पाई, where n is some integer। अब देखो ना, इस सब में देखो, प्लस 2 पाई हो या माइनस 2 पाई हो, प्लस 4 पाई हो या माइनस 4 पाई हो, प्लस 6 पाई हो या माइनस 6 पाई हो, सम इवन इंटीजर इनटू पाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे माइनस 2 भी इवन नंबर है, 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, माइनस 4 भी इवन नंबर है। तो प्लस 2 पाई या फिर माइनस 2 पाई प्लस 4, सम इवन इंटीजर, एन इज इंटीजर, तो सम इवन नंबर इनटू पाई, ऐसा आ रहा है कि नहीं भाई? यस तो सर। तो एक बंदा को बस बोल दो कि भाई मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा है, या फिर मेरा कोई भी आर्गुमेंट थीटा है, जो भी आर्गुमेंट थीटा है, तो उसके बाकी आर्गुमेंट तो निकाल देगा इसी से। बस एन का जगह एक एक इंटीजर डालते चलो। अगर एन का जगह 1 डाला तो मिलेगा थीटा प्लस 2 पाई, अगर एन का जगह 2 डाला तो मिलेगा थीटा प्लस 4 पाई, एन का जगह अगर माइनस 1 डाला तो मिलेगा थीटा माइनस 2 पाई, एन का जगह अगर माइनस 2 डाला तो मिलेगा थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 4 पाई। जैसे करके उसके सारे आर्गुमेंट उसके मिल जाएंगे। ओके, टाइम कितना हुआ? 12:10। हाँ, 12:10। यस सर। अच्छा, हमारे पास और कितना टाइम है? 20 मिनट। यस सर। आओ, ठीक। यस सर। यस सर। तो बेटे यहाँ तक तो ये छोटा मोटा चीजें था। अब हम आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना सिखाएंगे, ठीक है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना सिखाएंगे, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने से पहले जो चीज लास्ट टाइम हुआ था वो नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए उसको सेपरेटली पहले बताते हैं। एक बात जरा सुनो बेटे, इफ एक्स इज a नेगेटिव नंबर, if x is a negative number, minus x will be what? Negative or positive? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? बेटे अगर आपका x एक नेगेटिव नंबर आप ले जाओ, मानो x की जगह आप -5 ले जाओ, -5 एक नेगेटिव नंबर ना, 0 से छोटा है, तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा बेटे? माइनस ऑफ -5, और x अगर -5 तो माइनस एक्स क्या होगा रे? x की जगह x के आगे प्लस माइनस 5। लगा रहे ना, तो +5। तो x अगर खुद नेगेटिव है तो माइनस एक्स क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इतना सबको समझ में आता है? यस सर। सबको इतना सर समझ? मैं
सर मैं मतलब लीव हो गया था सर, और एक बार बोल सकते हैं सर, कॉल आया था। हाँ, मैं बोला कि अगर आपका एक्स एक वेरिएबल है, अगर उसका वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस एक्स क्या होगा? अगर एक्स खुद सर नेगेटिव है पॉजिटिव तो होगा। पॉजिटिव होगा। वेरी गुड, तो ये बात समझ में आ रहा है। इफ एक्स इज यस नेगेटिव सर। देन माइनस एक्स इज पॉजिटिव। ठीक है। पॉजिटिव। अच्छा, यस सर। उसी तरह अगर y नेगेटिव, इफ y इज नेगेटिव देन माइनस y विल बी व्हाट? सर पॉजिटिव। 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 अच्छा, और एक बात सुनो। सपोज मेरा एक्स है, एक्स एक वेरिएबल है एंड वो नेगेटिव है भी पॉजिटिव है, वट एवर, आई डोंट नो, आई डोंट नो इट। मे बी एक्स इज पॉजिटिव, मे बी एक्स इज नेगेटिव, आई डोंट नो इट, बट मुझे उसका पॉजिटिव वर्सन चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे पास एक्स है जो कि खुद पॉजिटिव है कि नेगेटिव है मुझे मालूम नहीं है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव वट एवर। तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो अच्छा है, चलो भला अच्छा है, लेकिन अगर नेगेटिव है भी, मुझे उसका पॉजिटिव वर्सन चाहिए। तो क्या एक्स में कर देने से मैं श्योर हो जाऊंगा कि मुझे एक्स का पॉजिटिव वर्सन मिल गया? मतलब -5 का पॉजिटिव वर्सन 5 होता है, समझ में आ रहा है ना? सर 5 मॉड। मॉड कर देने से। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? यस सर। सुनो मेरे बात, अगर बेटे एक्स मेरा नेगेटिव है तो उसका मॉड कर देने से क्या हो जाएगा, उसको मुझे उसका पॉजिटिव वर्सन मिल जाएगा, है ना? -5 का मॉड 5। और अगर एक्स खुद पॉजिटिव है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि मॉड कर देने से 5 का मॉड तो वही 5 ही रहेगा ना। यस सर। तो मेरा कहना ये है कि एक्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अब हमें पता नहीं है, बट हम उसका पॉजिटिव वर्सन चाहते हैं, तो टू बी ऑन दी सेफ साइड हम हमेशा उसका मॉड कर देंगे तो हमें उसका पॉजिटिव वर्सन मिल जाएगा। अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन के आ जाएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा वही मिल जाएगा, कोई बात नहीं, चेंज तो नहीं होगा ना। यू गेट इट और नॉट एवरीबॉडी? यस अच्छा, सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब सुनो मेरे बात। सपोज माई कॉम्प्लेक्स नंबर, केस 1 हम लेते हैं, माई कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सपोज मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो बेटा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट, बेटे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब समझ पा रहे हो कि एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई जो पॉइंट के द्वारा लोकेट होगा, वो पॉइंट कहाँ, वो पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, एक्स कमा वाई। अब कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी अगर पॉइंट होता है तो उसका दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आते हैं। इतना तो समझ में आता है ना? क्लियर और नॉट? यस सर। सपोज, यस। Yes, sir. here is my complex number z which is equal to x plus I। उसको मैं ओरिजिन के साथ जोड़ता हूँ, वो है, और आपको पता है कि ये जो ओजेड का लेंथ होगा, तो इसको नाम मैं पी देता हूँ, पॉइंट पी देता हूँ, पी एक्स कमा वाई। ये जो ओपी का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, जेड का मॉड हो जाएगा ना, बट आपको पता है। यस सर। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट कौन होगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट मतलब जो आर्गुमेंट -π से π के बीच में आता है, मतलब -180 डिग्री से +180 डिग्री के बीच में रहता है, मतलब -1 डिग्री +180 डिग्री के बीच में कौन आएगा, जीरो आएगा। मतलब -180 डिग्री, -179 डिग्री, -176 डिग्री, 77 डिग्री, -176, ऐसे करके 0 डिग्री, फिर आगे बढ़ के 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अप टू 180 डिग्री, ऐसे वाले जो एंगल होंगे वो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। तो ओजेड यहाँ पर, ओजेड का प्रिंसिपल आर्गुमेंट यही नहीं होगा क्या? चेक कर लो, यही नहीं होगा, क्योंकि यस। ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल क्या होगा कि एक्यूट एंगल बनेगा, है ना? ना, एक्यूट एंगल बनेगा ना। अरे, एंटी क्लॉकवाइज में 0 से 90 डिग्री के बीच में क्रिएट हो रहा है, यस सर। जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसा कोई एक एंगल बनेगा, और वो एंगल होता है ना -1 डिग्री से +1 डिग्री के बीच में, है ना? अच्छा, तो बेटे ये हो जाएगा आपका यस। प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा। ठीक है, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट को हम थीटा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? थीटा से डिनोट करते हैं। और मैं थीटा का वैल्यू जानना चाहता हूँ, बस मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और कुछ गिवन नहीं है, और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मैं थीटा का वैल्यू जानना चाहता हूँ। सर एक डाउट है। बोलो। सर -180 डिग्री का मतलब उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट में आएगा?
नहीं आएगा, -180 भी नहीं आएगा। -180 से -180 लेस देन थीटा लेस देन और इक्वल टू 180, क्लियर और नॉट। 180 हो सकता है, यस -180 सर, प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होगा। यू गेट इट और नॉट? यस सर, यस सर। यस अच्छा, सर। अब बेटे देखो, ये पॉइंट का नाम मैं ए देता हूँ। बेटे मुझे बता सकते हो पीए का लेंथ क्या होगा? वाई। वाई होगा। सबको पता चल रहा है क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट वाई है। यस सर। ओए का बेटे लेंथ लेंथ पूछ रहा हूँ, हमेशा देखो लेंथ पूछ रहा हूँ। ओए का लेंथ कितना होगा? सर एक। एक्स होगा। अच्छा, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना, इसमें टैन थीटा कितना आ जाएगा? वाई बाई परपेंडिकुलर बाई ये हाइपोटेन्यूज, वाई बाई एक्स। सॉरी परपेंडिकुलर बाई बेस है ना, वाई बाई एक्स, परपेंडिकुलर बाई बेस, वाई बाई एक्स। तो बेटे देखो, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, मतलब उसका एक्स एंड वाई आपको पता होगा, तो वाई में एक्स को डिवाइड करके आप टैन थीटा निकाल सकते हो। और टैन थीटा का वैल्यू यस निकल सर, गया तो थीटा क्या होगा उसके, आप निकाल सकते हो कि नहीं? सो टैन थीटा आया 1/√3, तो थीटा क्या होगा? 30 डिग्री। यू गेट और नॉट? यस सर। वेरी गुड। यस सर। तो ये गया। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम ऐसे निकालेंगे, क्लियर और नॉट? अच्छा एक बात सुनो, यस सर। अब कॉम्प्लेक्स एक्सक्यूज नंबर मी अगर, सर। बोलो। सर यही पार्टी आज फिजिक्स में चल रहा था सर। अब सुनो, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ, ठीक है ना? सर अब ये, टैन इनवर्स का मतलब वैल्यू हम हाँ टैन इनवर्स, मतलब हाँ यस यस। सर विदाउट कैलकुलेट कर सकते। सुनो, टैन इनवर्स में क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, आप पूछोगे सर आप टैन इनवर्स क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि पता है टैन जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है वो 12th का चैप्टर है। आप देख लो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री इज द सेकंड चैप्टर ऑफ 12th मैथमेटिक्स। तो सर अभी मैं लेकिन अगर, सर फिजिक्स में यूज हो रहा है सर। सर फिजिक्स में बहुत यूज हो रहा हाँ हाँ, आप वो तो बहुत नॉर्मल, वो तो सिर्फ एक्यूट एंगल का बता रहे होंगे कि सपोज टैन थीटा नहीं सर, आपका वन पॉइंट बाई में रूट आ थ्री। जाता है सर। हाँ एक्यूट एक्यूट का बता रहे हैं। तो एक्यूट का इनवर्स इनवर्स निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि जब एंगल 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 जब एक्यूट है तो उसका मतलब इनवर्स मतलब वहां पर इनवर्स कोई बड़ा बात नहीं है। तो वो फिजिक्स में छोटू मोटू एक्यूट एंगल वाले चीजें कर रहे हैं, लेकिन 12th में हम अच्छे से पूरा करेंगे। तो हमें मैथमेटिक्स में अभी इनवर्स की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो है। ये गया। हम विदाउट कैलकुलेटर इनवर्स निकाल सकते हैं किसी भी एंगल का। डिपेंड करता है कि आपको अगर पता हो कि वो वैल्यू कौन कौन से एंगल का टैन वो वैल्यू है, ठीक है? डिपेंड करता है। सपोज मुझे यस। पता है 1/√3 30 डिग्री का टैन 1/√3 है, तो मैं बोल दूंगा कि 1/√3 का टैन इनवर्स 30 डिग्री आएगा। अगर मुझे पता नहीं है तो मैं इससे निकालूंगा, मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगा, ठीक है? यस सर। अच्छा सुनो बेटे, सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर गया, ठीक है? मतलब z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और उसको पॉइंट क्या होगा बेटा? एक्स कमा वाई। और कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में से कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है? तो सेकंड वाई क्वाड्रेंट, नेगेटिव। तो वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव। एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव, है ना भाई? यस सर। इतना सबको क्लियर हुआ? अच्छा, यस सर। तो एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। अच्छा सपोज आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अभी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो मैं इधर रखता हूँ उसको एक्स कमा वाई, और मैं उसको ओरिजिन के साथ जोड़ देता हूँ। अब उसका आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो ये वाला एंगल बना रहा है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये वाला जो एंगल ये क्रिएट कर रहा है, यही वाला एंगल होगा ना इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्योंकि बेटा यस देखो, सर। यस सर। ये वाला एंगल है क्या हो रहा है? ऑब्ट्यूस एंगल हो रहा है, मतलब इसका वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री के बिटवीन में आएगा। अरे इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ के बिटवीन में आएगा? 90 डिग्री से 180 डिग्री के 90 to बिटवीन में आएगा। 180। तो वो यस भी, सर। तो मतलब -180 डिग्री से +180 डिग्री के बीच में आता है कि नहीं आता है? यस सर। यस। तो ये उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये क्यों नहीं हुआ? ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये -180 डिग्री के पीछे चला जाता है ना बेटे। देखो ऐसे आप ना ऐसे क्लॉकवाइज में जब रोटेट करोगे, यूं आए -90 डिग्री, यूं आए -180 डिग्री, फिर जब यूं जाओगे तो -180 डिग्री के पीछे चला जाएगा ये डी, जबकि हमें -1 डिग्री से +1 डिग्री के बीच में जाएगा।
तो दिस इज आवर प्रिंसिपल आर्गुमेंट। लेकिन इसका वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, और इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकता। इसका वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मुझे और एक एंगल की कैलकुलेशन जरूरत है, और देखते हो क्या है। तो फिलहाल बेटा मैं इसको जोड़ता हूँ और ये पॉइंट का नाम ए देता हूँ, ठीक है। तो मुझे यस सर। पहले ये वाला एंगल कैलकुलेट करना होगा, और थोड़ी देर के लिए मैं ये वाला एंगल का नाम अल्फा देता हूँ। अल्फा इज एन acute एंगल, अल्फा इज एन acute एंगल। देख पा रहे हो, अल्फा इज एन acute एंगल। यस सर। वेरी गुड। Yes, sir. और मेरे बात सुनो, PAO ये जो राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, PAO जो राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, उसका परपेंडिकुलर का लेंथ क्या है, PA का लेंथ यहाँ पर क्या होगा? देखो Y. इसका सर वाई। y, देखो बेटे इसका कोऑर्डिनेट्स x, y है, मतलब यहाँ पर जो नंबर रह रहा होगा वो y रह रहा होगा, और इधर जो नंबर रह रहा होगा वो x रह रहा होगा। बट कीप इन माइंड x itself is a negative number, x itself is a negative number, keep in mind x itself is a negative number, मतलब इसका कोऑर्डिनेट ऐसा कुछ हो रहा होगा -1,3 -1 -2,5, x is a negative number। तो सोच समझ के बोलना। अच्छा तो ये लेंथ हो गया y, ये लेंथ क्या होगा OA? Minus सर X. एक्स। फिर से बोलो, सोच के बोलो, x या -x? Minus X. -x होगा, है कि नहीं भाई? आप सोच लो, सोच लो। मैं आपको दिखाता हूं क्यों ये दिमाग में आपका नहीं घुस रहा है, मुझे नहीं समझ पा रहा हूँ। अच्छा आपको एक एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। सर अब दिए थे ना x इक्वल टू अगर -1 होगा तो -x + 1 होगा। चलो दोबारा करते हैं, फिर भी आपका डाउट हो रहा है। अच्छा देखो, सपोज एक पॉइंट इधर है, इसका x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 2, मतलब यहाँ पर नंबर -1 है, यहाँ पर नंबर 2 है। इधर x क्या है, इधर y क्या है? तो अच्छा ये लेंथ क्या है, -1 है कि +1 है? लेंथ क्या है? लेंथ इज अ पॉजिटिव नंबर। +1. +1 कैसे +1 किए? -1 तो बोल देना चाहिए था ना, +1 क्यों किए? अरे लेंथ है तो आप क्या किए ना, -1 सर को आपने बोल रहे थे कि सर एक्स इटसेल्फ नेगेटिव है। हाँ तो x इटसेल्फ अगर नेगेटिव है तो -x इटसेल्फ क्या हो जाएगा? सर पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ इसीलिए तो मैं ये लेंथ को -x लिखा ना। मैं तो लेंथ चाहिए ना, मुझे मुझे क्या चाहिए? आई वांट लेंथ, लेंथ पूछ रहा हूँ, लेंथ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओए? अरे समझ रहे हो ना? हेलो, यस सर। Yes, sir. क्या आयुष्मान अभी भी तेरा डाउट है? ये सर सर डाउट हो रहा है इसमें, मतलब ये समझ में आ रहा है, फिर इसमें डाउट हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, तो तू पागल हो गया है, सडनली तू पागल हो गया है, इसीलिए डाउट हो रहा है। अरे एग्जाम्पल दिया ना बेटे, ये वाला कोड, ये वाला पॉइंट इधर -1 लिखा है, तो ये लेंथ क्या होगा? देखो इसका इसका x कोऑर्डिनेट -1, यहाँ पर x का वैल्यू क्या है? -1 है ना। तो मैं अगर ये लेंथ को x बोल दूं तो मैं इनडायरेक्टली इसका लेंथ को -1 तो बोल रहा हूँ ना। लेकिन मैं अगर इसको यस -x सर। बोलूँ तो सही होगा ना, -x इज व्हाट? +1। अरे समझ लो ना बेटे, x अगर नेगेटिव है ना, उसके आगे बेटा माइनस लगा दो, वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। आपका यस रियल सर। यस नंबर, सर। आपका रियल नंबर एक्सिस में इधर 0 है, तो इधर है -100। ये लेंथ कितना है? सर 100 है। 100. 100 है। कैसे बोलते हो ना, -100 में माइनस मल्टीप्लाई करके बोलते हो, है ना बेटे? यस सर। यस सर। -100 खुद नेगेटिव है, उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देने से वो पॉजिटिव बन जाएगा, वही आपका लेंथ आ जाएगा। अब क्या इसमें इतना डाउट? क्लियर? वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। तो ये लेंथ आ गया -x, और ये लेंथ आ गया y। तो ये जो एंगल अल्फा है, इसका टैन क्या होगा? टैन अल्फा क्या होता है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब -y/x. सर मैं। y यस बाई सर। -x या फिर -y/x, एक ही बात है, ठीक है ना? एक ही बात है, ठीक है। अब ये Yes, sir. यस रिलेशन सर। से बेटा आपको y पता होगा, x पता होगा, तो इससे आप अल्फा पता कर लोगे, अल्फा पता कर लोगे, टैन अल्फा मिल जाएगा तो अल्फा मिल जाएगा। यस सर। अब मेरे बात सुनो, ये छोटू सा एंगल अल्फा आपको पता चल गया। अच्छा जो व्हाइट वाला एंगल, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? व्हाइट वाला एंगल का मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड।
टोटल 180 डिग्री में से अल्फा डिग्री माइनस कर दो तो ये वाला का सर मैक्सिमम डिस्टेंस है 180 माइनस अल्फा 180 माइनस अल्फा, या फिर रेडियन में अगर बोले तो पाई माइनस अल्फा, कितना पाई माइनस सर अल्फा। पाई माइनस अल्फा। और डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है तो आगे प्लस, यस सर। तब वही पाई माइनस अल्फा रहेगा। तो इसका मतलब जो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो क्या मिला बेटे, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। यू गेट इट और नॉट, यू गेट इट और नॉट। यस सर। अच्छा, और मजे की बात सुनो बेटे, ये जो आपने यहाँ पर जो x की जगह माइनस एक्स लिखे हो, कारण क्या है, x को पॉजिटिव बनाना चाहते थे है ना, x खुद नेगेटिव है तो ये लेंथ तो पॉजिटिव आएगा, तो लेंथ को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस एक्स लिखे थे। अच्छा मैं एक काम कर देता हूँ ना, माइनस एक्स की जगह मॉड एक्स ही लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज मॉड एक्स सब कर दूंगा तो एक्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसको पॉजिटिव बना देगा ना, मेरे बात समझ रहे हो हैं। यस सर। यस अच्छा सर। अच्छा, इसको y के जगह में मॉड y लिख लूँ, कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज y अगर पॉजिटिव है तो मॉड y तो वही आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है। तो मैं ये नो tan सर। अल्फा को y बाई माइनस एक्स ना लिख के मॉड y बाई मॉड x या फिर होल मॉड ऑफ y बाई x लिख दूं, चलेगा। tan अल्फा यस इज सर। इक्वल टू मॉड ऑफ तो y। फिर सर तो फिर tan अल्फा सर उधर पॉजिटिव हो जाएगा सर, बट सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव नहीं होता है। ये अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है, अरे अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में नो सर, बट सर अल्फा सेकंड यस। क्वाड्रेंट में है क्या, अरे अल्फा कब से नो सर। सेकंड क्वाड्रेंट में होने लगा रे, सेकंड क्वाड्रेंट है, सर ये है ये है ये सेकंड क्वाड्रेंट में। अरे एंगल का क्वाड्रेंट कैसे पता करते हैं ना, आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रोटेशन करते हो और टर्मिनल साइड जो क्वाड्रेंट में आके रुकता है उसी को बोलते हैं उसका उस एंगल का क्वाड्रेंट। अभी ये जो एंगल आप बनाए हो, मैंने शुरुआत से बोला था दिस इज एन एक्यूट एंगल हम बना रहे हैं, ये एंगल का रोटेशन आपने यस पॉजिटिव सर। एक्स एक्सिस से स्टार्ट किए थे क्या, क्या इसका रोटेशन आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट किए थे, ये हो क्या इसका रोटेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये हो, नो सर। तो इसका क्वाड्रेंट पता नहीं कर सकते, इसका क्वाड्रेंट कुछ नहीं है, ये एंगल का कोई भी क्वाड्रेंट नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा माइनर सा एक्यूट एंगल। यू गेट इट और नॉट। एंगल यस का सर। यस। डायरेक्शन, एंगल का डायरेक्शन हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेते हैं, ठीक है, और किसी के रेस्पेक्ट में नहीं, ठीक है ना, इसके रेस्पेक्ट में नहीं, इसके रेस्पेक्ट। यस सर। हाँ अच्छा, तो पता चला कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट, मेरे कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, आपका होगा कल से, मैं बताऊंगा कल, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो आपका नेक्स्ट है टर्म वन में, नेक्स्ट सिलेबस में नेक्स्ट चैप्टर है एक्सक्यूज वही। मी सर। बोलो। सर ये चैप्टर को स्टार्टिंग से और एक बार कल रिवीजन करा देंगे सर, प्लीज सर थोड़ा सा। यस यस सर स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन। यस यस सर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये सर। यस। अच्छा, थैंक तो यू। अगर अगर बेटे जेड आपका सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा बेटे, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, और अल्फा का वैल्यू किससे पता चलेगा, इस फॉर्मूला से, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई x, यू गेट इट। अच्छा, यस यस सर। सर। अभी जल्दी जल्दी से थर्ड क्वाड्रेंट वाला देखते हैं, जल्दी जल्दी। सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ, ठीक है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, पॉइंट है x कमा y, सपोज z इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो z अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो एक्स वाई दोनों नेगेटिव होंगे कि नहीं होंगे, यस सर। यस सर। वेरी गुड, जोड़ दिया। अच्छा बट इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कौन होगा, ये आएगा, देख लो यस यही होगा सर। उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट ना, क्योंकि ये बेटा -1 डिग्री से +1 डिग्री के बीच में रहेगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये बेटा, ये नहीं होगा क्योंकि ये क्या जगह 180 डिग्री से ज्यादा हो जा रहा है ना, ये नहीं होगा, 180 डिग्री से ज्यादा हो जा रहा है। अच्छा तो इसका वैल्यू मुझे निकालना है, थीटा है, थीटा का वैल्यू निकालना है, लेकिन इसका वैल्यू भी निकालने के लिए डायरेक्ट मैं नहीं निकाल पाऊंगा, मैं पहले इसको जोड़ता हूँ, ठीक है, ये है, और ये छोटू सा एंगल का नाम है अल्फा देता हूँ, क्या देता हूँ, अल्फा देता हूँ। बेटे ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ परपेंडिकुलर पी, ये जो लेंथ है उसका लेंथ कितना आएगा बेटा, देखो -1। सर माइनस आई। -y, लेकिन मैं इसका डायरेक्ट डायरेक्ट मुझे अगर पॉजिटिव वर्सन चाहिए, ये प्लस माइनस के चक्कर में अगर ना पढ़ू तो y नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर मॉड लगा दे तो पॉजिटिव मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम,
तो मॉड वाई Yes, लिख sir. देता हूँ। यस सर। अच्छा ये लेंथ कितना होगा? सर मॉड एक्स। मॉड एक्स। अच्छा तो tan अल्फा कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर बाई। सर मॉड वाई डिवाइडेड बाय मॉड एक्स। अच्छा ये सबको पता चल रहा है कि नहीं भाई कि ये अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में, इसके ये अल्फा का अभी के लिए कोई भी क्वाड्रेंट नहीं है। दिस एंगल अल्फा डज नॉट हैव एनी क्वाड्रेंट राइट नाउ। कारण कौन बताएगा? क्योंकि क्वाड्रेंट डिसाइड करा जाता है जब सर क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रोटेशन शुरू होता है इसीलिए। हाँ सर इधर नहीं हुआ है इसीलिए। यस, रोटेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करोगे, जो क्वाड्रेंट में जाके रुकोगे एंगल का क्वाड्रेंट वही होगा। लेकिन रोटेशन अगर कोई और एक लाइन से शुरू हुआ है तो उसका क्वाड्रेंट नहीं पता चलता, उसका कोई भी क्वाड्रेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं रोटेशन यहाँ से शुरू करके एक छोटू सा एंगल ये बनाऊंगा, इधर से रोटेशन शुरू करके ऐसा एंगल बनाऊंगा, ये एंगल, ये कौन से क्वाड्रेंट में? कुछ नहीं है, उसका कोई क्वाड्रेंट नहीं है, ठीक है, वो एक नॉर्मल एक्यूट एंगल है। अच्छा ठीक है, तो मॉड ऑफ वाई बाई एक्स को लिख देता हूँ, मॉड ऑफ वाई बाई मॉड ऑफ एक्स को होल मॉड ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है। तो इससे आपका अल्फा पता चल जाएगा। यस सर। अच्छा थीटा का मैग्नीट्यूड कितना होगा जरा बता सकते हो? मैग्नीट्यूड थीटा का कितना होगा? मैग्नीट्यूड पूरा एंगल है पाई और उससे अल्फा कम, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 185 minus alpha. लेकिन डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। Negative. क्लॉकवाइज। इसलिए आगे क्या लगाया? माइनस। क्लियर और Minus. नॉट? तो माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा को क्या ले सकते हैं? अल्फा माइनस पाई। क्लियर और नॉट? तो बेटे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे पता चलेगा? अल्फा माइनस पाई। अच्छा अच्छा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो? अरे टाइम हो गया क्या? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. कितना कितना टाइम हो गया? पूरा टाइम हो गया? 12:33. यस सर। ओह और भी 1 मिनट बाकी नहीं? चलो 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 चलो। Sir, ये last वाला कर नो दीजिए. सर इसको कंप्लीट कर देते हैं सर, वो लास्ट तुम्हारा वाला है। अभी कोई क्लास नहीं गया तुम्हारा? No, नो sir. सर नो सर। तो Okay, कोई sir. कोई क्लास ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मानो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, वो जो पॉइंट का लोकेट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कमा वाई। मानो इधर है तो बेटे यस आज सर। इसका एक्स वाई में से कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव होगा? Sir, X positive, Y negative. वेरी गुड। पॉइंट जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है ना। वेरी गुड, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। अच्छा अगर मैं इसको ओरिजिन के साथ जोड़ दूं, दिस इज पी, जो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कौन बनेगा? यही बनेगा कि नहीं बनेगा जरा देखो। यस सर। Yes, sir. क्योंकि देखो ये तो नहीं बन सकता क्योंकि ये एंगल बेटा 180 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, देख रहे हो ना, 180 डिग्री से ज्यादा, ये नहीं हो सकता, तो अल्टीमेटली यही बन रहा है ना। ये जो एंगल बनेगा ये क्या यस बनेगा? सर। ये क्या बनेगा? जीरो माइनस 90 डिग्री से 0 डिग्री के बीच वाला एक एंगल बनेगा, और हमें माइनस 180 डिग्री से प्लस 180 डिग्री के बीच में कोई भी अगर आर्गुमेंट मिलता है तो दैट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो यार है उस रेंज में, देन दिस इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और इसके वैल्यू भी कैसे निकालूंगा? देखो बेटा पहले इसको जोड़ता हूँ, देता हूँ पॉइंट का नाम, और मानो मैं इस एंगल को अल्फा बोलता हूँ, ठीक है ना, क्या बोलता हूँ? अल्फा बोलता हूँ। और बेटे परपेंडिकुलर का लेंथ यहाँ पर क्या होगा? Minus Y. माइनस वाई। लेकिन मैं माइनस उसको वाई। मैं माइनस प्लस ना देकर डायरेक्ट लिख देता हूँ। सर वाई मॉड। अच्छा बेस का लेंथ कितना होगा? X. सर एक्स का मॉड। एक्स। तो एक्स है, और मैं बोला ना पॉजिटिव नंबर हो तो मॉड लगा तो वही आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉजिटिव नंबर का तो मॉड वही आ जाता है, नो प्रॉब्लम। नेगेटिव नंबर का मॉड यस पॉजिटिव सर। होता है। तो टू बी ऑन द सेफ साइड चलो लिख लेते हैं मॉड एक्स। क्लियर और नॉट? यस सर। तो बेटे ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना इसका tan अल्फा क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, यस सर। मतलब सर मॉड ऑफ वाई वाई बाई बाय, एक्स का होल मॉड। तो इससे आपको अल्फा मिल जाएगा। अच्छा लेकिन Yes, sir. हमारा जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ये येलो वाला, ये एंगल थीटा, ये थीटा का मैग्नीट्यूड कितना होगा जरा बता सकते हो? मैग्नीट्यूड सर अल्फा। जो अल्फा है वही है ना, लेकिन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है? सर क्लॉकवाइज। ऐसे इसलिए मतलब माइनस लगे। आगे लेंगे माइनस, तो फिर लिखेंगे माइनस अल्फा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज माइनस अल्फा। इतना तो बेटा सबका कॉन्सेप्ट फंडा क्लियर हुआ? इतना तो फंडा यस क्लियर सर। हुआ? ओके। तो बेटे फाइनली, अच्छा जब कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, जब कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में था
तो बेटा मॉड लेने की जरूरत नहीं पड़ा था, क्योंकि बोथ एक्स एंड वाई पॉजिटिव थे, बोथ एक्स एंड वाई पॉजिटिव थे, इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो मॉड लेने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों एक्स वाई दोनों ही पॉजिटिव है यहाँ पर, तो डायरेक्ट सर हमें मिल इधर हम जाता। ले भी सकते हैं। यस, ले भी सकते हैं, वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ले भी सकते हो। तो सपोज आप थोड़ी देर के लिए ये एंगल को अल्फा पकड़ो, क्या पकड़ो इसको, अल्फा पकड़ो, तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर का लेंथ आप y लियो बिकॉज y इज पॉजिटिव। चलो मॉड y लिख देने से कोई प्रॉब्लम है, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो। बेस को भी आप x लिखे हो बिकॉज x इज पॉजिटिव, बहुत अच्छा, लेकिन मॉड x से कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। नो नो सर। तो इसको लेते हैं मॉड y बाई मॉड x, मतलब मॉड ऑफ y बाई, तो आप इससे अल्फा पता कर लोगे। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मैग्नीट्यूड अल्फा के साथ बराबर आएगा, एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी यस सर। क्लॉकवाइज है तो प्लस, मतलब कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो चलो हम इनको कंबाइन करके एक डब्बा बना के लिख लेते हैं। तो देखो बेटे, ये एक्स एक्सिस से, ये वाई एक्सिस से, और कॉम्प्लेक्स नंबर z अगर बेटे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, पहले तो अल्फा निकालोगे, हमेशा क्या निकालोगे, अल्फा। और अल्फा कैसे निकलेगा कि tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स, इसी से पहले आप अल्फा निकालोगे, फाइंड अल्फा, क्लियर है ना, इससे आप अल्फा निकालोगे। सर ये जो tan अल्फा इज इक्वल टू आई बाई एक्स का होल मोड, ये सर ये मतलब कॉमन है जिस भी हाँ, क्वाड्रेंट में होने से ये यूज कर सकते सब में वही कर रहे हो, चेक कर लो, चेक कर लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी मॉड ऑफ y बाई एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट में भी एक अल्फा कैलकुलेट कर रहे हो जो कि मॉड ऑफ y बाई एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में भी एक अल्फा कैलकुलेट कर रहे हो tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स, फोर्थ में भी अल्फा कैलकुलेट कर रहे हो tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स। तो अल्टीमेटली मैं लिख लेता हूँ कि आपको अल्फा पहले कैलकुलेट करना होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स। Now when the complex number is in first quadrant, if the complex number is in first quadrant, its principal argument will be equal to alpha, ये अल्फा के साथ बराबर आएगा। If the complex number is in second quadrant, its principal argument theta is equal to pi minus alpha, अभी जस्ट पाई निकाल माइनस के। अल्फा। If the complex number is in third quadrant, its principal argument is equal to alpha minus pi. If the complex number is in fourth quadrant, its principal argument is equal to माइनस अल्फा। माइनस माइनस अल्फा। आप देख लो, जब कॉम्प्लेक्स नंबर यस फोर्थ सर। क्वाड्रेंट में है आपका थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा लिखे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई लिखे थे, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा लिखे थे। तो कंबाइन करके ये टेबल बस आपको याद रखना है, यू गेट इट, दिस इज द समरी। तो अभी एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल से हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना। अच्छा, कोई डाउट है इसमें, डू यू हैव एनी डाउट? नो सर। नो डाउट, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा सुनो, आप एक बात बता, आप बोलोगे सर मॉड को इंट्रोड्यूस क्यों किए? देखो बेटा, मैं मॉड को इंट्रोड्यूस क्यों किया, देखो बहुत रेयरली आप कोई बुक में देखोगे जिसमें मॉड को इंट्रोड्यूस नहीं किया हो गया होगा। मैं बस एक बुक देखा था, मेरे पास एक बुक है जिसमें देखा हूँ, उसने हर जगह मतलब स्टूडेंट को पूरा फंडामेंटली समझा दिया है कि देखो आप इसको tan अल्फा मतलब tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, और इधर उसने मतलब जैसे हमने माइनस प्लस करके बोले थे कि ये लेंथ आपका आएगा माइनस एक्स और ये लेंथ आएगा आपका प्लस वाई, तो tan अल्फा आएगा क्या बेटा, जैसे शुरुआत में लिखे थे बिगिनिंग में, याद होगा आपको, y बाई माइनस एक्स मतलब माइनस वाई बाई एक्स, tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, उससे अल्फा निकालो और थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। और यहाँ पर भी लिखा था, यहाँ पर बेटा आपका y नेगेटिव है x पॉजिटिव है, इसलिए इसका लेंथ हमने माइनस वाई लिखे थे और इसका लेंथ को प्लस एक्स लिखे थे। तो tan अल्फा की जगह हम क्या लिखते, परपेंडिकुलर है बेस मतलब माइनस वाई बाई एक्स। तो बेटा क्या होता है कि बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है बार बार मतलब प्लस माइनस बताते हुए, तो मॉड दे देने से काम खत्म हो जाता है। फिर भी आप जो समझदार बच्चे हैं बिना मॉड से भी काम चला सकते हैं। देखो बेटे क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3i। हाँ
देखो प्रोसेस से देखो, पहले इसका रियल पार्ट क्या है बेटा, x क्या होगा 1, इमेजिनरी पार्ट y क्या होगा बताओ बेटे -√3। प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए पहले क्या निकालोगे अल्फा, और अल्फा का फॉर्मूला क्या है tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y y by बाई x सर हाँ, तो मॉड ऑफ y क्या है बेटे -3 सर -√3 मतलब √3। अल्फा क्या होगा बेटा, अल्फा एक एक्यूट एंगल है, आप सारे डायग्राम में देख लो अल्फा एक्यूट एंगल है सारे डायग्राम में। तो कौन सा एक्यूट एंगल का tan √3 होता है 60 डिग्री 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3 5/3 अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, कौन से सर क्वाड्रेंट फोर्थ में है, क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में ना। अरे थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट का कोड, सर ओ सॉरी फोर्थ सॉरी क्वाड्रेंट सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, हाँ उल्टा हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा क्या होता है, डायग्राम देखो सर माइनस अल्फा माइनस अल्फा मतलब सर माइनस 60 डिग्री एवरीबॉडी गॉट इट, तो निकल गया। यस सर अच्छा यस सर अगर मैं आपको बोलूं फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट z इज इक्वल टू 1 -1 प्लस √3i या फिर -1 प्लस i, इसका x क्या है -1 y क्या है +1 सर 1 tan अल्फा क्या होगा प्लस 1 1 बाई -1 का मॉड है ना। तो देखो सुनो, यस सर 1 मैं क्यों बोल रहा था कि समझदार बच्चों को मॉड की जरूरत नहीं, क्योंकि समझदार बच्चे क्या समझोगे कि अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, अल्फा एक एक्यूट एंगल है और एक्यूट एंगल का टैन हमेशा पॉजिटिव आता है। तो आप देखो ना सारे डायग्राम में अल्फा एक एक्यूट एंगल है ना बेटा, देखो छोटू सा एक्यूट एंगल है, देखो यस सर छोटू सा एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल का टैन हमेशा पॉजिटिव निकल के आता है। इसीलिए आप टैन अल्फा जो भी लिखो एक पॉजिटिव नंबर आपको लिखना है। तो y बाई एक्स 1 बाई -1 मतलब -1 आ रहा है तो उसको पॉजिटिव बना के 1 लिख सकते हो डायरेक्ट, या फिर आप लिख सकते हो एक ही बात है ना, डायरेक्ट 1 लिख सकते हो। तो यस सर कौन सा एक्यूट एंगल का यस सर टैन आता है 1, सर 45 डिग्री पाई बाई 4 5/4 कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, सर सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट टेबल के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू क्या होगा सर पाई माइनस अल्फा पाई माइनस अल्फा, तो इधर आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा क्या आ जाएगा, सर पाई माइनस पाई बाई 4 3 पाई बाई जो भी आप आगे कर लोगे। गेट इट, यस सर यस सर सबको ये चीज फंडा समझ में आ गया। अच्छा यस सर अच्छा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो सपोज z इज इक्वल टू प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर 2, 2 इज ए प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसका इमेजिनरी पार्ट 0, तो इसका x क्या है बेटे 2, y क्या होगा 0 0 तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर से आपको पता भी है x एक्सिस के ऊपर रहते हैं ना, मतलब 2,0 वाला पॉइंट यस इधर सर होगा। अच्छा ये पॉइंट मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन के साथ जो ये जो लाइन है ओपी, ये ओरिजिन के साथ इसका प्रिंसिपल ये कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऐसा एंगल बनाना चाहिए जो कि -पाई से पाई के बीच में हो। तो एंगल कौन बना क्या बना रहा है ओपी पॉजिटिव एक्स के साथ सर 0 डिग्री 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन। अरे जरा सोचो सुनो मेरे बात, यस सर यहाँ पर टर्मिनल साइड इनिशियल साइड के ऊपर बैठा है ना, टर्मिनल साइड इनिशियल साइड यहाँ पर एक है, तो इसका मतलब क्या क्या एंगल बन रहा होगा, इधर एक 0 डिग्री बिल्कुल रोटेशन स्टार्ट नहीं किए हो, या फिर रोटेट करके आके दोबारा बैठ गए उसके ऊपर एक काउंटर रिवोल्यूशन करके, मतलब 2 पाई एंगल भी क्रिएट हो सकता है और एक बार 4 पाई एंगल भी क्रिएट हो सकता है, ऐसा करके जाओगे तो -2 पाई एंगल भी क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे एंगल क्रिएट होते हैं 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई -2 पाई लेकिन उनमें से कौन सा -पाई से पाई के बीच में आता है 0 है ना, तो यहाँ पर थीटा क्या होगा 0, क्लियर है ना 0 रेडियन। यस सर 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 हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर सकते हैं सर 15 मिनट के बाद और एक क्लास है सर लॉन्च ब्रेक है ये हमारा ओहो अच्छा 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 यस 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 सॉरी सर 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 ओके ओके यस 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 यू कैन लीव नाउ, यस थैंक यू यस सर सर। थैंक